चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या में आया हूं, जो यहाँ पे एक जबरदस्त आज कार्यक्रम लगा हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा का, जो ईवीएम को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन है। हमारे साथ में कुछ भाई लोग यहाँ पे वक्ता हैं और ये विद्वान लोग हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश निगम एडवोकेट। हाँ जी, कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। ओके, आज यहाँ पे क्यों, क्या कार्यक्रम बताएं? ये 9 अप्रैल को ईवीएम के विरोध में जेल भरो आंदोलन की तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम फैजाबाद में हो रहा, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। अच्छा जी, परिचय दें। बाबूराम विद्रोही, विधानसभा मिल्कीपुर, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला उपाध्यक्ष। आज ये जो कार्यक्रम लगा है ईवीएम के खिलाफ लगा है। ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, उसी के लिए जेल भरो आंदोलन रखा गया है, उसी की तैयारी चल रही है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ये ईवीएम को लेकर के ना जी, तो क्या कहना है आपका? सबसे पहले आपको धन्यवाद। थैंक यू। एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, 550 जिलों में चल रहा है। ये मूल निवासी बहुजन जोड़ो यात्रा चल रहा है और ये यात्रा इसलिए चलाया जा रहा है कि अभी पूरे देश की जनता का और लगभग सभी पार्टियों का ईवीएम से भरोसा उठ गया है। फिर भी शासन सत्ता में बैठे बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग द्वारा जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। तो ईवीएम के विरोध में कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम इस देश से हटना चाहिए, इसके विरोध में ये जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों को जागृत करके 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन की तैयारी के तहत एक कार्यक्रम चल। भारत मुक्ति मोर्चा यही एक ऐसा ही संगठन है जो पूरी रीति से ईवीएम का विरोध करता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में चल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चुनाव भी हो गया, कई बार होता ही चला जा रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा। मामला जब 2015 में ईवीएम की अर्थी भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा निकाली गई, तो उस समय लोग के अंदर जागृति नहीं था और भारत के लोग ये कहे कि पागल हो गए, पागल लोग हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हो रहा है। लेकिन 2015 से 2025 तक आज के डेट में जो जागृति भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में खड़ा किया गया, उसके बदौलत आज भारत की जनता ही नहीं, यहाँ तक अलग अलग पार्टी के राजनेता भी, यहाँ तक अखिलेश यादव जी कहे कि 80 के 80 लोकसभा में जीत जाऊं, उसके बाद भी ईवीएम पे मेरा भरोसा नहीं। तो ये भारत मुक्ति मोर्चा के जागृति का ही देन है। 2015 से लेकर 2025 तक जो लगातार जागृति की गई, उस जागृति के बदौलत ये जागृति जनता में विश्वास पैदा हो गया कि ईवीएम से धांधली होती है और उसका रिजल्ट भी सामने है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वोटिंग नहीं हो सकता, ईवीएम मशीन से स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी वोटिंग नहीं हो सकता। फिर भी चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराना, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और लोकतंत्र का हक है। जी जी, ये जब कोर्ट फैसला दे दिया है तो भी यहाँ की सरकार नहीं मान रही है, इसके बारे में क्या करना है आप लोग, क्या करेंगे? जैसे जी, बाबा साहब का जो विश्वास था लोकतंत्र पे, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में जैसे पहला स्तंभ है विधायिका। विधायिका में विधि बनेगा और उस विधि का संचालन करने के लिए कर्मचारियों को रखा जाए और कर्मचारी और जो विधि बनाने वाले, इनसे कहीं टूट होती है, गलती होती है, तो उसको दुरुस्त करने का काम जुडिशरी करेगा, न्यायपालिका करेगा। ये तीसरा स्तंभ है। दूसरा कर्मचारियों का है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका और चौथा, जब ये तीनों अगर भ्रष्ट हो जाए तो इसका जन जागरण जनता के माध्यम से जनता के बीच में जाए, इसके लिए पूरे देश में मीडिया काम कर रहा है। तो आज के डेट में भारत में जो लोकतंत्र कहने के लिए है, तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ पे तथाकथित आप उठा कर देखिए, चारों स्तंभ कहने के लिए लोकतंत्र बचा है। इन चारों स्तंभ पे अनियंत्रित 3.5% के लोगों का कब्जा हो गया और वो कब्जा करके इस देश के लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं और जबरदस्ती मनमानी कर रहे हैं। आप जानिए कि विधायिका में विधि बनता है और उस विधि बनता है तो उसको लागू करने वाले कार्यपालिका में वही लोग बैठे हैं और इन लोगों से रुष्ट होकर अगर न्यायपालिका में जाते, न्यायपालिका में फैसला देने के लिए वही लोग बैठे हैं। और जो मीडिया तीनों भ्रष्ट हो गए हैं, मीडिया जिसको दिखाना चाहिए, जिसको खबर बनाना चाहिए, उस खबर को मीडिया समाप्त करता है और जो खबर नहीं है उस खबर को मीडिया टीवी चैनल पे दिखाता है। आप देख लीजिए,
आज कुंभ का मामला जो जनता जनार्दन में खड़ा किया गया, उसके बदौलत का जाने कितने लोग मर गए, लेकिन उसको मीडिया नहीं दिखाया। सर, कुंभ की बात आप कर रहे हैं, तभी कुंभ में ही जी पिछले महीने में वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग कहा है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने के लिए, जो कि उनके पास 12 महीने 12 दिन में तैयार किया गया है, वो हिंदू राष्ट्र का संविधान, उस पर आपका क्या कहना है? मामला ये है कि सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि ये देश भारत देश है और 26 नवंबर 1950 से यहाँ संविधान लागू, और बाबा साहब संविधान में यहाँ भारत में बसने वाले कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको संविधान में अधिकार नहीं दिए। दूसरा मामला ये है कि संविधान किसी भी देश का कितना अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग यदि बुरे हैं तो संविधान का बुरा साबित हो रहा है। तो कंडीशन यही है कि जिनको संविधान पे भरोसा नहीं है वो इस प्रकार उटपटांग के बयान दे रहे हैं। दूसरा, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, जो कि संविधान के प्रस्तावना को उठाकर देख लीजिए, हिंदू शब्द का कोई उदाहरण भी नहीं है, उसमें उच्चारण भी नहीं। आप जानिए कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अब कोई हमको ये बताएगा कि हम हिंदू हैं और हमको हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए, तो हम किसी के कहने पे विश्वास नहीं करेंगे। हमको जो मानना है वो अपने विचार से, विवेक से, बुद्धि विवेक से हम तर्क करेंगे। तर्क के आधार पर जो हमको मान्य होगा उस धर्म को हम मान सकते हैं। अन्य सभी लोगों के लिए ये लागू है। और जबरदस्ती कोई कहे कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हिंदू धर्म यहाँ चलेगा, तो ये कहना उनका गलत है। दूसरा चीज, इस देश में संविधान लागू है और संविधान से देश चल रहा है। आप उठा कर देखिए, इसके पहले वो तो चाह रहे हैं कि मनुस्मृति से देश चले, तो हम अपने भाइयों को भी कहना चाहते हैं जो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप उठा कर देखिए कि मनुस्मृति में जब चल रहा था उस समय हमारे पास क्या अधिकार थे। हमारे पास न पढ़ने के अधिकार थे, न धन रखने के अधिकार थे, न तलवार रखने के अधिकार थे, न तलवार चलाने के अधिकार थे। हम कोई भी कार्य करने के सक्षम नहीं थे, हम अधिकार वंचित लोग थे। धन्य है बाबा साहब कि हमको पढ़ने का अधिकार दिए, यहाँ तक पढ़ने के साथ साथ धन संचय करने का भी अधिकार बाबा साहब दिए, और साथ ही साथ आज जो व्यवस्था हम यहाँ तक पहुंचे वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत। आप उठा कर देखिए, वो तो चाहते राजशाही आ जाए और राजा का लड़का राजा बने, वो राम राज की भी कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी कल्पना करते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से बताना चाहता हूँ कि राम राज्य जब होगा तो राम राज्य की बात करते हो तो उस समय राजशाही सत्ता था, तो राजा का लड़का राजा बनता था। आज एक अदना आदमी का भी बच्चा विधायक और सांसद और मंत्री बन सकता है। आज किसके बदौलत? जब भारत में लोकतंत्र है। लेकिन भारत में अगर राजशाही आया तो आप उठा कर देखिए, फिर राजा का लड़का राजा बनेगा और पुनः हम लोग अधिकार वंचित होंगे। और इतिहास दोहराने की बात वो कर रहे हैं, फिर वही इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं कि आगे मत के पीछे झाड़ डुबाने का काम करेंगे। लेकिन इस देश में जब तक संविधान है ऐसा होने नहीं देंगे, और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो ये जन जागृति पूरे देश में अभी चल रहा है, EVM के विरोध में चल रहा है। अगर संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन इस देश में, जन आंदोलन तैयार किया जाएगा और इनके विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन करके इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने का काम हम लोग करेंगे। गौतम बुद्ध भी कहे कि बड़े बड़े लोग कहते हैं इसलिए मत मानो, मोटी मोटी पोथी में लिखा है इसलिए मत मानो, आजा बाबा दादा पुरखा करते चले आए इसलिए भी मत मानो, और बड़े लोग कह रहे हैं इसलिए भी मत मानो। मानो, अपने बुद्धि विवेक से तर्क करो, यदि वो खरा निकले तो मानो, नहीं तो मानने की कोई जरूरत नहीं। और कबीरदास कहे कि पाथर पूजे जग मुआ, आप उठा कर देखे, पत्थर पूजने से जग मर गया, कुछ भेला नहीं। और यहाँ तक दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए और घर की चकिया क्यों पूजे जे के पीसा खाए। तो ये कबीरदास कह गए, तो हम तो कबीर को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और ये गौतम बुद्ध की धरती है। आज पूरा विश्व गौतम बुद्ध को मानने को तैयार और मान रहा है। यहाँ तक आप चले जाइए, बोध गया में तमाम विश्व के लोग आकर वहाँ जाप कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और वहाँ ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो आप जानने की जरूरत है, भारत जो देश विश्व में जाना गया वो बुद्ध की वजह से जाना गया। तो तर्क के आधार पे अपनी कसौटी पे कसो, और जो सही उसको मानने की जरूरत हो, और मानने की जरूरत है। अन्य बरगलाने वाले लोगों के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। अभी देश संविधान से चलेगा और इस देश के लोकतंत्र को बचाना, EVM हटाना है, इसके लिए बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है। एक दिन इस देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और EVM भी हटेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा और इस देश संविधान से चलेगा। इसके लिए बड़ा कार्यक्रम तैयारी चल रहा है। आप देखिए जी, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, और आपने मुझको अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू जितेंद्र राजभर। थैंक यू सर, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्र प्रताप और बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूं उत्तर प्रदेश। ये मेरा परिचय है संक्षिप्त। जी जी। और जो आज यहाँ पे जनसभा या कार्यक्रम लगाया गया है, ये माननीय अमन मिश्राम द्वारा परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है EVM के विरोध में। और क्योंकि EVM के द्वारा हमारे बहुजन समाज की वोटों की चोरी करके हमको शासक न बनने देने के एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे भारत में,
और हम लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और अभी आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में हम इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। ये हम लोग की राय है, हम लोग का विचार है। बड़े पैमाने पर क्रांति होगी और निश्चित ईवीएम हटेगी। ईवीएम हटा के छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे, निश्चित हटाएंगे। पक्का? ईवीएम हटेगी नहीं तो तोड़ेंगे, निश्चित तोड़ेंगे। पिछली बार भी जो अभी चुनाव हुआ है, इसमें भी मेश्राम साहब ने बोला था कि हर बूथ पर जो है ईवीएम तोड़ी जाएगी। जी जी। तो देखिए साथियों, क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज है, ये कमेरा वर्ग है, हैंड टू माउथ है, हाथ से खा कमाता है तो खाने को पाता है। अभी हमारे पास जन निर्माण की शक्ति नहीं तैयार हो पाई है, इसलिए हमने उस प्रोग्राम को, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उस प्रोग्राम को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन भविष्य की योजना ऐसी ही है और निश्चित होगा ऐसा। मेरा नाम रामदेव है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो आपने बात रखने की जो है। तो यहाँ पे आज इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया है, इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ पे रखी गई है, तो इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कई सालों से चल रहा है कि इस ईवीएम का विरोध हो रहा है, फिर भी अभी तक सरकार इस पर कोई रुचि नहीं लिया। देखिए, ये पूरे भारत में एक भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, ये हमारे बहुजन समाज को आजाद कराने का ये एक संगठन है। नालायक सरकार है, इन्होंने जो काम कर रहा है आज सरकार में सत्ता में आकर के, उसके जो है उसको उससे जोनबा हमारे समाज को आजाद दिलाने के लिए ये भारत मुक्ति मोर्चा ये कार्यक्रम कर रहा है। मनोहर कांशीराम साहब का ये बना हुआ संगठन है जी, और तब से लेकर के आज पवन मेश्राम साहब चला रहे हैं, आप लोग भी जुड़े हैं, अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, ये सही है। लेकिन मनोहर कांशीराम साहब का मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था जो है, उनका मेन मकसद ये था कि सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन उन्होंने किया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन साहब के न जाने के बाद लोग जोनबा कर नहीं पाए, इसीलिए लोग छितरा गए। व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, तभी जोनबा हमारे मूल निवासियों का उद्धार हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता। मतलब देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कई जगह पे अन्य जैसे बहुजन समाज पार्टी हुई और क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी, वो भी चुनाव में जीत जाती है। ये तो कोर्ट ने मान लिया ना भाई कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, कोर्ट ने मान लिया, तो फिर जौन भाई इन लोगों को में क्या औकात है? कोर्ट ने माना ना भाई कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकता है, कोर्ट ने मान लिया, फिर भी चुनाव तो हो रहा है। चुनाव हो रहा है, मनमानी तरीके से कर रहे हैं, फिर भी इसको हम रोकने का काम करेंगे। और जहां तक हो सकेगा, जब हम समाज को जागरूक करेंगे, इसके लिए बताएंगे। हमारा संगठन जो है पूरा विस्तार काम कर रहा है पूरे भारत में, ऐसा नहीं है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो उनको हम परिवर्तन करेंगे, ये तय है।